सो हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल एंड वेलकम बैक। हम लोग अपने आईएससी कॉमर्स की जर्नी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम योर आईएससी क्लास 11 कॉमर्स। सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चैप्टर नंबर 15 विच डील्स विथ होलसेलर्स। सो होलसेलर में आपको ओनली 2 थिंग्स स्टडी करना है। नंबर 1 इज मीनिंग एंड नंबर 2 इज सर्विसेज। ठीक है, हाउएवर इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग 3 थिंग्स, मीनिंग, फीचर्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे देयर आर 3 इमेजेस। नंबर 1 इज द इमेज ऑफ अ फैक्ट्री। गुड्स जो है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है एंड आफ्टर गेटिंग प्रोड्यूस्ड द गुड मूव्स ऑन टू द सेकंड स्टेज। द सेकंड स्टेज इज द होलसेलर्स। होलसेल ट्रेड ये चैप्टर में अभी हम लोग सीखेंगे क्या है, बट दिस इज बेसिकली द सेकंड स्टेज इन दैट चेन। ठीक है, एंड द थर्ड स्टेज इज रिटेलर्स। रिटेलर हमारा अगला चैप्टर होगा एंड देन द रिटेलर सेल्स इट फाइनली टू द कस्टमर। सो दिस इज बेसिकली हाउ अ गुड्स मूव्स फ्रॉम अ प्रोड्यूसर टू अ कंज्यूमर। एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाने का ये चेन फॉलो होता है। प्रोड्यूसर, देन द होलसेलर, देन द रिटेलर एंड फाइनली इट इज द कस्टमर। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड। अभी होलसेल ट्रेड क्या है, ये वाला। ठीक है, दिस इज बेसिकली होलसेल ट्रेड। ठीक है, दिस इज बेसिकली होलसेल ट्रेड। सेकंड वाला जो है ये होलसेल ट्रेड है। अभी एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, होलसेल ट्रेड में क्या होता है? होलसेल ट्रेड में जो होलसेलर होगा, द पर्सन हु विल बी कैरिंग ऑन द होलसेल ट्रेड, उसको होलसेलर बोलते हैं। ठीक है, जो पर्सन होलसेल ट्रेड करता है ना, उसको होलसेलर बोलते हैं। एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ अ होलसेलर? द जॉब ऑफ अ होलसेलर इज टू बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है। किससे? प्रोड्यूसर से। ठीक है, प्रोड्यूसर से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा और रिटेलर को स्मॉलर क्वांटिटीज में सेल करेगा। तो ये काम होता है होलसेलर का। होलसेलर जो है वो गुड्स को बल्क में बाई करता है। बल्क मतलब इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड देन ही विल सेल इट इन स्मॉलर क्वांटिटी टू द रिटेलर्स। ठीक है, सो बेसिकली ही इज अ लिंक बिटवीन। आपको ये डायग्राम, ये जो स्क्रीन पे इमेज दिख रहा है, इस इमेज में भी आपको नजर आ रहा होगा कि राइट एट द टॉप यू विल सी देयर इज प्रोड्यूसर एंड राइट एट द बॉटम यू विल सी देयर इज रिटेलर, और बीच में कौन है? होलसेलर। तो दोनों के बीच का लिंक है होलसेलर। ठीक है, एंड गुड्स जो ये खरीदता है, ये खुद यूज करने के लिए नहीं खरीदता है, ही परचेजेज इट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है, एंड बेसिकली अभी कुछ हम लोग फीचर्स भी देखेंगे तो इसी से आपको कवर हो जाएगा। आप देखोगे घुमा फिरा कर एक ही बात किया जा रहा है। दीज पॉइंट्स आर ऑल फ्रॉम योर बुक एंड बुक में घुमा फिरा कर एक ही बात बोल रहा है कि वो लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। ही बाइज इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, सेल्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू द retailer. The person who is doing it is known as the wholesaler and the trade is known as wholesale trade. ठीक है, I hope the meaning is clear. Let us move to the next part. Characteristics देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है होलसेलर का गोडाउन। ठीक है, और इसको माइंड में रख के अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। इमेजेस मेक थिंग्स इजी। लेट्स सी, पहला वाला बोल रहा है अगेन। ठीक है, वही पॉइंट फिर से रिपीट है। देन ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर 3 बोल रहा है ही स्पेशलाइजेज इन वन लाइन ऑफ गुड्स। मतलब देखो, रिटेलर के पास आप जाएंगे ना, तो रिटेलर क्या है, बहुत तरीके के गुड्स बेचता है। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टेशनरी शॉप में चले जाओ, गो टू अ स्टेशनरी शॉप, आपको क्या क्या मिलेगा वहां पे? यू विल फाइंड कॉपीज, नोटबुक्स, रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल, शार्पनर्स, स्केच पेन्स, कलर्स, ड्राइंग बुक, चार्ट पेपर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टेशनरी यू विल गेट देयर। स्टेपलर्स, इरेजर्स, मतलब यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग, मार्बल पेपर्स, बहुत कुछ मिलेगा आपको वहां पे। बट अगर आप एक होलसेलर के पास जाएंगे ना, तो होलसेलर के पास इतने सारे आइटम्स नहीं होंगे। अगर वो नोटबुक का होलसेलर है तो वो सिर्फ नोटबुक बेचता होगा। अगर वो पेन का होलसेलर है तो वो सिर्फ पेन बेचता होगा। अगर वो चार्ट पेपर्स का होलसेलर है तो उसके पास पेपर्स ही पेपर्स होंगे। तो बेसिकली होलसेलर जो है ना, वो वैरायटी ऑफ गुड्स में बहुत कम डील करता है। जनरली दे डील इन वन लाइन ऑफ गुड्स। ठीक है, ओके। हाँ, इसको कोई एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत नहीं। ठीक है, इसको कोई डिस्प्ले में लगाने का जरूरत नहीं है। होलसेलर डज नॉट नीड्स एनी सॉर्ट ऑफ बेसिकली डिस्प्ले ऑफ गुड्स वगैरह, ये सब करने का जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट सेलिंग इट टू द फाइनल कस्टमर। वो फाइनल कस्टमर को नहीं बेच रहा है, वो बेचता है रिटेलर्स को, एंड रिटेलर्स ऑलरेडी हैव कॉन्टैक्ट्स विद हिम। तो ही basically makes direct contacts with the retailer. He does not advertises in the same manner जैसे कि रिटेलर लोग करते हैं ना, वैसे ये नहीं करता है।
ठीक है, ही डज एडवर्टाइज बट नॉट इन दैट मैनर, ठीक है, वो डिस्प्ले लगाकर एंड नॉट इन द ट्रेडिशनल वे। ही मेंटेन्स ह्यूज स्टॉक ऑफ गुड्स, आप ये इमेज में भी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सा एरिया है, वेयर हाउस है, स्टोर हाउस है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स होते हैं, क्योंकि ही बाइज इन लार्ज क्वांटिटी, तो ही नीड्स टू स्टोर इट इन लार्ज प्लेस, तो ही बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन ही स्टोर्स इट इन अ बिग वेयर हाउस, ठीक है। तो इसके पास हमेशा रेडी स्टॉक रहता है, हमेशा गोडाउन में अच्छे खासे स्टॉक पड़े रहते हैं, सो दैट वेन एवर ही नीड्स इट ही कैन सेल इट टू द रिटेलर्स, ठीक है। हो गया 5 पॉइंट। अच्छा, सो वी हैव कंप्लीटेड 800 फॉलोअर्स, ठीक है, 800 सब्सक्राइबर्स, एंड इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, अच्छा लगता है देख के कि हम लोग अच्छे स्पीड में बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके कोर्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप देखेंगे स्क्रीन पे यहाँ पे मेरा नंबर दे रखा है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स, आप डाउट क्लियरेंस के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ डोंट कॉल, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू बिकम मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, और इंस्टाग्राम ID मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। इफ़ यू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम ID दे रखा है, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर देयर। आई एम ट्राइंग टू बिकम मोर एक्टिव नाउ, ठीक है। एंड पढ़ाई लिखाई रिलेटेड थिंग्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। जितने भी एकेडमिक अपडेट्स होंगे, आपका काउंसिल कब क्या अनाउंसमेंट करता है, मेरा कब कौन सा अनाउंसमेंट आता है, कौन सा वीडियो कब आएगा, कब कौन सा नोट्स कब आएगा, व्हाट आई एम प्लानिंग, व्हाट योर काउंसिल इज प्लानिंग, सारे एजुकेशनल रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो आपको इस चैनल से मिल जाएंगे, एंड इट विल हेल्प यू इन स्टेइंग अपडेटेड, ठीक है। वो आपको जानने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक नीचे दिया हुआ है, सो मेक श्योर यू ज्वाइन मी फॉर सोशल पर्पस ऑल्सो, फॉर स्टडी पर्पस ऑल्सो, दोनों के लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड स्टे कनेक्टेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सर्विसेज गिवन बाय अ होलसेलर। तो सर्विसेज गिवन बाय अ होलसेलर 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सर्विसेज टू अ प्रोड्यूसर। ये देखो कौन है, प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो, ठीक है, प्रोड्यूसर, और यू कैन कॉल इट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। हाँ, तो सर्विसेज टू अ प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को क्या क्या हेल्प मिलता है, एक होलसेलर से क्या क्या हेल्प मिलता है, ठीक है। नंबर 1 हेल्प मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। देखो होता क्या है ना, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब होता है बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। देखो होलसेलर, अगर आप प्रोड्यूसर, अपने आप को प्रोड्यूसर की जगह रख के देखो, यू आर अ प्रोड्यूसर, नाउ यू हैव अ होलसेलर कमिंग टू यू जो लार्ज क्वांटिटी में आपसे खरीद के ले जाता है। आप प्रोड्यूसर है, अगर होलसेलर आपसे ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के ले जा रहा है तो यू नीड टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, तभी तो उसको लार्ज में बेच पाएंगे। उसको लार्ज क्वांटिटी में बेचने के लिए यू नीड टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, और जब आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं ना, तब आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आप रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल का सप्लायर आपको डिस्काउंट देगा। सो बेसिकली जब हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं तो वी गेट सर्टेन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। जब आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो यू विल गेट सम बेनिफिट्स, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। नंबर 2 आता है प्रोड्यूसर को हेल्प करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखो आप कौन है, आप प्रोड्यूसर है, आप बना रहे हैं गुड्स, अब आपका गुड्स देश के कोने कोने में कौन पहुंचाएगा, होलसेलर पहुंचाने में हेल्प करेगा, वो आपसे खरीद के ले जाता है, आपका हेडेक खत्म। अब वो रिटेलर लोगों को बांटेगा, रिटेलर्स कस्टमर्स को बांटेंगे, सो इट विल हेल्प यू इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। नंबर 3 आता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। आप तो लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हैं बट यू डोंट नीड टू स्टोर द गुड्स, व्हाई, बिकॉज द पर्सन इज बाइंग फ्रॉम यू, नाउ इट इज देयर हेडेक एज टू हाउ दे आर गोइंग टू स्टोर इट, ठीक है। अब वो उनका जिम्मेदारी है कि वो कैसे गुड्स को स्टोर करेंगे। फोरकास्टिंग द डिमांड। देखो इसमें क्या होता है ना, फोरकास्टिंग द डिमांड, बेसिकली कस्टमर्स जो है वो रिटेलर को बताते हैं कि उनको क्या चाहिए, रिटेलर जो है वो होलसेलर को बताता है कि देखो भाई कस्टमर को क्या चाहिए, और होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर को बताता है। तो प्रोड्यूसर को किससे हेल्प मिला, होलसेलर से,
प्रोड्यूसर को होलसेलर से हेल्प मिला, होलसेलर आके बताएगा कि देखो मार्केट में किस तरीके का बात चल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स कस्टमर आर लाइकिंग, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स कस्टमर्स आर नॉट लाइकिंग, तो इन फ्यूचर व्हाट डू यू नीड टू प्रोड्यूस। तो बेसिकली आगे कैसा डिमांड रहने वाला है, किसका डिमांड राइज होने वाला है, किसका डिमांड फॉल होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में होलसेलर टेल्स टू द प्रोड्यूसर। एंड फिफ्थ पॉइंट, पब्लिसिटी करने में भी हेल्प करता है। होलसेलर्स जो है अपने शॉप का तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, बट दे डू एडवर्टाइज ऑन अ कैंपेन बेसिस, ठीक है। कभी कभी कैंपेन चलाते हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट में स्पॉन्सर बन गए, कोई म्यूजिक इवेंट में स्पॉन्सर बन गए, तो स्पॉन्सर वगैरह बन के वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो उन सब प्रमोशन का फ़ायदा प्रोड्यूसर को भी तो मिल जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही तो बना रहा है, ठीक है। तो जो कैंपेन्स विच आर रन बाय दी होलसेलर्स थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, उससे प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिल जाता है। 5 पॉइंट से ज़्यादा कॉमर्स में आता नहीं है, तो 5 पॉइंट्स इज इनफ। अब हम लोग देखते हैं होलसेलर जो है वो रिटेलर्स को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, रिटेलर्स को क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो होलसेलर मिडिल में होता है एंड नीचे में रिटेलर्स होते हैं, तो रिटेलर्स को क्या फायदा पहुंचाता है होलसेलर्स, वो देखते हैं। सो नंबर 1, कन्वीनियंस इन बाइंग। इनफैक्ट यू डोंट नीड टू बाय फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। लाइक अगर आप टीवी के रिटेलर है तो आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स होंगे टीवी के, तो यू डोंट नीड टू गो टू डिफरेंट टीवी प्रोड्यूसर्स। आप एक होलसेलर से जाके जितने भी टीवी प्रोड्यूसर्स हैं सबके 10-10 टीवी सेट उठा के ला सकते हैं। तो इन दैट वे इट विल हेल्प यू, कन्वीनियंट बना देता है। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब थोड़ा उधार चलता है, ठीक है। रिटेलर्स क्या है, उधार में लेकर आ जाते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं, पैसा लेकर देन पैसा पे कर देते हैं, सो उधारी चलता है। तो रिटेलर डू नॉट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन द पॉकेट, दे कैन टेक इट फॉर फ्री, सेल इट, गेट द मनी एंड देन पे। फिर आता है रेगुलर सप्लाई, क्योंकि होलसेलर के पास बहुत बड़ा गोडाउन है, होलसेलर के पास बहुत बड़ा वेयर हाउस है, तो वो रेगुलरली सप्लाई करता रहता है, उसके पास कभी शॉर्टेज होता नहीं है। पब्लिसिटी अगेन द सेम पॉइंट, ठीक है, कि वो जब होलसेलर अपना कोई कैंपेन चलाता है तो इसका फायदा सभी को मिलता है, प्रोड्यूसर को भी मिलता है, रिटेलर को भी मिलता है। एंड प्राइस स्टेबिलिटी, देखो प्राइस कब स्टेबल रहेगा, प्राइस स्टेबल तब रहता है जब मार्केट में रेगुलर सप्लाई आता है। अगर मार्केट में शॉर्टेज हो गया तो प्राइस विल गो वेरी हाई, अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गया तो प्राइस विल फॉल। बट अगर मार्केट में रेगुलर सप्लाई है, डिमांड सप्लाई एकदम मैच करके चल रहे हैं, तो उस टाइम प्राइस स्टेबिलिटी रहता है। तो मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में होलसेलर हेल्प करता है रिटेलर को। एंड लास्ट आता है, व्हाट आर द सर्विसेज गिवन बाय अ होलसेलर टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या फायदा मिलता है, तो वो देखते हैं। पहला आता है रेडी सप्लाई, कंज्यूमर को रेगुलर इसीलिए प्रोडक्ट्स मिलता है बिकॉज होलसेलर्स मेंटेन स्टॉक, होलसेलर विल सेल इट टू द रिटेलर एंड रिटेलर विल सेल इट टू द कस्टमर। तो होलसेलर कभी भी स्टॉक खत्म होने नहीं देता है, तो कंज्यूमर को भी हमेशा रेगुलर सप्लाई मिलता रहेगा, इनडायरेक्टली रिलेटेड है ये दोनों। उसके बाद आता है मैचिंग, क्या मैचिंग, कंज्यूमर के चॉइसेस को मैच कराता है। देखो कंज्यूमर बताता है कि उसको क्या चाहिए, होलसेलर जाके प्रोड्यूसर को बता देता है, प्रोड्यूसर वही चीज़ फिर प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके से कंज्यूमर के प्रेफरेंस को मैच करवाता है, ठीक है। इट मेक्स दोज गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। आज मेरे पास पेन नहीं है इसलिए ऐसा लाइन बन रहा है, ठीक है, नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगला पॉइंट आता है लो प्राइस। आपको याद होगा प्रोड्यूसर को कुछ बेनिफिट्स मिलते थे लार्ज प्रोडक्शन करने के, आपको याद होगा पहला पॉइंट हमने किया था अभी, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, तो उसको सस्ता में बन जाता है गुड्स, और अगर उसका गुड्स सस्ता में बन जाता है तो कंज्यूमर को भी सस्ता में मिलेगा। तो देयरफॉर इनडायरेक्टली कंज्यूमर गेट्स द गुड्स एट फार लेसर प्राइस। अगला पॉइंट आता है नॉलेज, ठीक है, ही विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ठीक है, होलसेलर जो है अपने कैंपेन्स के थ्रू वो कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द प्रोडक्ट्स, तो नॉलेज मिलता रहता है। अ कंज्यूमर कीप्स ऑन गेटिंग रेगुलर इंफॉर्मेशन थ्रू अ होलसेलर्स एड कैंपेन्स। एंड लास्ट आता है मार्केट रिसर्च।
एंड लास्ट पॉइंट आता है मार्केट रिसर्च। अब इसमें क्या होता है कि जो होलसेलर है, होलसेलर विल डू मार्केटिंग रिसर्च ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर। वो मार्केट में पता करता रहता है, सर्वे करता रहता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर्स को क्या नहीं पसंद, कस्टमर को क्या ज़्यादा पसंद। तो ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द मार्केट, एंड देन ही इन्फॉर्म्स इट टू द प्रोड्यूसर। तो बेसिकली कस्टमर्स को क्या चाहिए वो प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म कर देता है, एंड द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस सच गुड्स। तो मार्केट रिसर्च का जो फायदा है ना वो कंज्यूमर को मिल जाता है, बिकॉज मार्केट रिसर्च इज बीइंग डन फॉर द कंज्यूमर्स ओनली। इट इज डन बाय द होलसेलर बट डन फॉर द कंज्यूमर्स। तो इसका फायदा कंज्यूमर्स को मिल जाता है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जो जो चीज़ बोला गया था, अगर आप देखेंगे जो जो चीज़ बोला गया था, ये आप टॉपिक नंबर 1 देखो, होलसेलर का मीनिंग कर लिया, एंड सर्विसेज टू द होलसेलर, रिटेल सर्विस बाय अ होलसेलर to the retailers, consumer and producer. We have completed this topic I think in very less time. I hope आपको समझ में आया हो. We will meet again for chapter number 16. आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, एंड कीप सपोर्टिंग सो दैट हम लोग अपना सिलेबस को अच्छे टाइम पे कंप्लीट कर पाए। आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इट मोटिवेट्स मी टू डू मोर, एंड सो keep motivating me also, and I'll keep motivating you, and this is how we will complete our journey. Thank you so much for watching this. We'll meet soon in chapter 16.